सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक। नापा जी एक सदग्रस्त हुए हैं जो एक किसान हैं और उनका जीवन का लक्ष्य सिर्फ संत सेवा है। अच्छा। किसान से जो भी उनका धनोपार्जन होता था, परिवार का पालन तो करते ही थे, साथ में संत सेवा करते थे। जो निष्ठ थे, ठाकुर जी से भी ज़्यादा उनको संत सेवा प्रिय थी। नापा जी को उनकी गृहिणी भी उनका सहयोग देती थी और उनके बच्चे भी उनका सहयोग देते थे इस सेवा में। समय ऐसा था कि उनके पास अगर 10 संत आए हैं, 10 संत की सेवा हो गई, वो गए हैं, तो फिर 15 संत आ गए। मतलब हमेशा संतों का तांता उनके घर में लगा रहता था, जिससे कथा, सत्संग, कीर्तन हमेशा उनके घर से इस तरह की ध्वनि आती रहती थी। तो जो आसपास के लोग थे वो सोचते थे कि अगर इस तरह की सेवा इनके घर में लगातार चल रही है, मतलब इनके पास बहुत सा धन है। लेकिन दिखा तो ये कि एक सामान्य सा किसान है। उनको शंका होती थी लोगों को। ऐसी तरह की शंका गाँव के राजा को भी हो गई कि जब इस तरह की अगर ये संत सेवा लगातार ही कर रहे हैं तो ज़रूर इनके पास बहुत धन है, लेकिन उसको छुपाने के लिए इस तरह का मतलब सामान्य सा गरीब का सा जीवन जीते हैं, ताकि इन पे धन राजकोष में ना देना पड़ जाए। क्योंकि सामान्य किसान, अगर सामान्य रूप से किसान खेती बाड़ी कर रहा है तो अपना घर परिवार चलाने में भी उसको समस्या रहेगी, फिर ये इतनी संत सेवा कैसे कर लेते हैं। तो राजा ने उनको दरबार में बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से ज़बरदस्ती उन पर राजकर थोप दिया और बोला एक बहुत बड़ी राशि आप कोष में जमा करवाइए, राजकर टैक्स जमा करवाइए कि आपके पास इतना पैसा है, है आप पैसा, इतनी सेवा करते हैं संतों की, इसका मतलब बहुत पैसा, तो टैक्स भी दो, टैक्स भी दीजिए। पर उन्होंने बहुत समझाया, क्योंकि वास्तव में उनके पास पैसा नहीं था। वो तो फिर सेवा कैसे करते थे? अपना सारा अपनी जो निज की जो आवश्यकता होती है ना, उसको भी काट के वो सेवा करते थे। सिर्फ जीवन जीने के लायक ही खर्चा अपने ऊपर करते थे। काम क्या करते थे? खेती करते थे, किसान थे। मैंने अपने ऊपर, परिवार के ऊपर कम से कम खर्च करते थे, सारा जो है वो सिर्फ संत सेवा में लगाते थे। तो राजा को उन्होंने कई बार समझाया कि ऐसा नहीं है, मैं जो दिख रहा हूँ वही हूँ, बस मेरा इष्ट तो ये है कि मैं संतों की सेवा करूँ, इसलिए ऐसा भाव से ठाकुर जी की कृपा से हो जाती है। पर जब राजा ने नहीं मानी तो राजा ने उनको जेल में डाल दिया। जैसे ही वो जेल में डाले, अगले दिन ही उनके घर पे संतों की जमात आ गई, क्योंकि जब सेवा होती है तो संतों को भी खबर लग जाती है कहाँ पे सेवा अच्छे से होगी, वहीं पहुँच जाते हैं। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने किसी विश्वास पात्र के द्वारा एक संदेश भिजवाया जेल में उनके पास गुप्त रूप से कि ऐसे संतों की जमात आई है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सेवा करूँ, घर में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो नापा जी ने बड़ी सहज में उनसे उत्तर दे दिया कि घर में जो लोटा, गिलास, परात, बर्तन हैं, इनको बेच दीजिए और सेवा कर दीजिए, कि सेवा ही तो करनी है, आगे ठाकुर जी जाने, फिर हम जो कर सकते वो तो करें। इस भाव से उनकी पत्नी ने बड़े सहज स्वभाव से सारे बर्तन बेच दिए, जो धनराशि प्राप्त हुई उससे बड़े आराम से संतों की सेवा कर दी। सेवा हो चुकी। इसके बाद वो धन भी कितने दिन चलना था, 2-4 दिन होने के बाद संत चले गए। फिर उनके मायके वाले, मतलब जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके मायके वाले आए और साथ में संत भी आ गए। अब ऐसी स्थिति हुई कि एक तो संतों की भी सेवा करनी है, वो तो संकल्प है ही अपने जीवन का, और दूसरा पे पारिवारिक जन भी आ गए, तो उनका सम्मान भी, लोग व्यवहार भी करना है। तो बड़ी पीड़ा उनके अंदर हुई, उनकी माता जी के अंदर बहुत पीड़ा हुई। तो एकांत में बैठकर उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा कि इस वक्त मैं अब क्या करूं, क्योंकि जो उनकी आज्ञा थी कि बर्तन बेच दो, तो बर्तन बेच गए। अब बर्तन बेचने के लिए बर्तन भी नहीं है, मतलब बेच के धन प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति जब उन्होंने सुनी तो ठाकुर जी तो कृपा निधान है ही, ठाकुर जी ने नापा जी का स्वरूप बनाया और नापा जी जो भी बर्तन बेचे थे वो सारे बर्तन लेकर और अतिरिक्त भोजन की सामग्री जो भी उस वक्त आवश्यकता थी या भंडारे में जो आवश्यकता थी, सारी सामग्री लेकर वो आ गए। शाम के समय घर में पहुँचे और पत्नी को सारा सामान सौंपकर सेवा के लिए किया और उन्हें तत्परता से सारी व्यवस्था की, और जो अतिथि आए थे और जो संत समाज था, सबकी बहुत अच्छे से उन्होंने सेवा की। अगला दिन हुआ, फिर राजा ने पूरी पहरेदारी लगा रखी थी इनके पीछे, जेल में इनको बंद था, और पूरी जासूसी लगा दी कि देखिए कहाँ इनके पास धन है, इनके परिवार में कौन आता है, कैसे लोग आते हैं, इनके खेत के आसपास जहाँ भी ये लोग से मिलते हैं, पूरी सीआईडी, कहीं तो धन होगा इनके पास, किसी से लेते हैं तो शायद कि गाड़ रखा है तो उसमें से निकाल के लाते हैं। अब ये यहाँ है तो पत्नी लाती होगी ढूंढ के, तो पत्नी पे भी नजर रखो, बच्चों पे भी नजर रखो। इस तरह की पूरी जासूसी जब राजा ने करवाई तो 2-3 दिन में राजा को परिणाम मिल गया कि ये वास्तव में बहुत गरीब हैं, इनके पास कोई धन नहीं है। ऐसा जब उन्होंने उनको वहाँ से जेल से नापा जी को छोड़ दिया। नापा जी अगले दिन घर पहुँचे, घर जाके देखा तो पूरे धन्य धान भरे हुए हैं और बढ़िया, पत्नी भी प्रसन्न है क्योंकि अच्छे से सेवा चल रही, संत सेवा होनी चाहिए, इसी प्रसन्नता का कारण है उनका। तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो पत्नी ने बताया आप ऐसी बातें क्यों करें, आप कल शाम को स्वयं ही लेके आए हैं, सामान भी लाए हैं, बर्तन वगैरह सब सामान ले आए घर का। तो नापा जी समझ गए कि ये, पत्नी को भी बताया कि ठाकुर जी की कृपा हुई है, मैं तो जेल में था। तो पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई।
इसके बाद एक छोटा सा दृष्टांत और आता है कि खेत है इनके, खेती करते हैं, पूरा दिन ये संत सेवा में निकालते हैं, खेती का काम रात में करते हैं। अच्छा, पूरी खेती का जो तो सोते कब है? ठाकुर जी की सेवा में ही पागल हो गए, संतों की सेवा में ही पूरा दिन और रात। तो उसकी वजह से शरीर में थकान भी होती है, विश्राम नहीं मिल पाता। तो ठाकुर जी ने देखा ये सेवा जो खेती करता है संतों के लिए करता है, बच्चा संतों से बचा हुआ खुद अपना जीवन यापन करता है। तो ठाकुर जी इनके पुत्र का रूप धारण करके आ गए। अच्छा। और बोले कि पिताजी खेत में पानी भरना है ना, ये मैं कर दूंगा, आप विश्राम कीजिए, आप पूरा दिन सेवा करते हैं तो आप थक गए हैं। उन्होंने भी सोचा चलो बच्चे में भी सद्भाव है, चलो ये कर देगा। वो घर चले गए, सो गए घर जाके। 2-3 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रही। पर एक दिन ये हुआ कि इनका जो बच्चा था वो शाम को बाहर नहीं गया। तो जब ये वापस आए घर पे तो बच्चे को सोते हुए पाया, मतलब शाम के थोड़े समय बाद कि बच्चा सो रहा है। तो उन्होंने देखा मैं तो उसको खेत पे छोड़ के आया हूँ, ये पानी भर रहा था खेत में। फिर वापस खेत पे आके देखा तो वहाँ पानी भर रहे हैं। फिर घर जाके देखा तो वहाँ सो रहे हैं। कम से कम 4-5 चक्कर उन्हें लगाए निश्चिंत करने के लिए कि ये 2 ही हैं। फिर समझ गए ठाकुर जी की लीला। लेकिन इनमें ठाकुर जी कौन से हैं? नहीं, सेवा कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, हाँ, सोने के लिए ठाकुर जी तो शेषनाग है, वहाँ सो जाएंगे। तो ये भाव उनके मन में आया और खेत में जाके चुपचाप ठाकुर जी के पास में खड़े हुए कि पता है ठाकुर जी छलिया एक बार हाथ पकड़ लिया। अब बोला अब ये बताइए सेवा आप ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, हमें संतों की सेवा करनी है। मैं पिताजी आप हैं। मैं पहचान गया हूँ, मुझे पागल मत बनाइए, अब आप बताइए क्या ऐसे क्यों आप ये कर रहे हैं? तो फिर ठाकुर जी ने पूरा अपना स्वरूप प्रकट किया, उनको दर्शन दिया और उन्होंने बोला जो मेरे लिए और संतों के लिए अपना जीवन जी रहा है ना, मैं उनकी थोड़ी सेवा तो कर सकता हूँ। ठाकुर जी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। फिर उनके दर्शन पाकर वो कृतार्थ हुए और फिर निरंतर इस तरह से सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे सी कथा सुनाकर बहुत बढ़िया, इससे भाव बन जाता है ना। देखो चमत्कार होते हैं, आज भी होते हैं, लेकिन चमत्कार के योग्य हर व्यक्ति नहीं होता। हम अपना बचा करके फिर थोड़ा सा करते हैं सेवा। लेकिन यहाँ देखो तो नींद तक भी बेच डाली भगवान के लिए। तो स्वयं भगवान को कि सोएगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, संतों के दिन में कैसे सेवा करेगा। स्वयं ठाकुर जी उसके बेटे का रूप धारण करके रात को कहते हैं पानी देने लगे और स्वयं कह दिया तुम जाओ सो जाओ, क्योंकि दिन में संतों की सेवा करनी बहुत बढ़िया। अब समय भी हो जी, समय भी हो चुका है। तो अब आप सभी को मिलेंगे कल 2 से 4 बजे तक पूज्य महाराज श्री के और यहाँ हम केवल कल और परसों 2 दिन बस। जी महाराज श्री 18 और 19 तक महाराज श्री यहाँ चरण छाया रुक्मणी विहार में कथा चल रही है भागवत जी की। तो यहाँ पे 19 अक्टूबर तक महाराज श्री विराजेंगे, कल और परसों। और 20 तारीख से पूज्य महाराज श्री 22 फरवरी तक 108 कुटिया बरसाना में विराजेंगे। वहीं पे जो आप आगामी कार्यक्रम सब हैं वो सबका प्रसारण वहीं से रहेगा। और आप जो भी आए हम सभी आप सभी का स्वागत करते हैं। आप वहाँ आइए, दर्शन कीजिए, कथा का भी श्रवण कर सकते हैं आप। तो अब आप सभी को मिलते हैं कल 2 से 4 बजे तक संतवाणी टीवी चैनल पर एवं निम्बार टीवी चैनल पर। तब तक के चाहेंगे आप सभी से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।